बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजने वाला शख्स रोज़े क़यामत मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 923। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह के कुछ फरिश्ते ज़मीन पर चलते रहते हैं, वो मेरी उम्मत की तरफ से मुझ पर सलाम पहुँचाते हैं। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 924। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स मुझ पर सलाम भेजता है तो अल्लाह मेरी रूह मुझ पर लौटा देता है, हत्ता कि मैं इसके सलाम का जवाब देता हूँ। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 925। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अपने घरों को कब्रिस्तान बनाओ ना मेरी कब्र को ईद ज़ियारतगाह बनाना, और मुझ पर दरूद भेजो, क्योंकि तुम जहाँ भी हो तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचा दिया जाता है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 926। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए लेकिन वो मुझ पर दरूद ना पड़े। इस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसके पास रमज़ान आकर चला जाए लेकिन इसकी मग़फ़िरत ना हो सके। और इस शख्स की नाक भी खाक आलूद हो जिसकी ज़िंदगी में इसके वालिदैन या इनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुँच जाए लेकिन इनकी खिदमत फिर भी इसे जन्नत में दाखिल ना करवा सके।